मेरा नाम सपना बाफना है, मुंबई महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया दीपक जी जैन परिवार से है, मारवाड़ी फैमिली से है। मैं कुमार फैमिली से बिलोंग करती हूँ। प्रजापति कुमार सुना होगा आपने, जो मिट्टी का काम करते हैं। मेरे पापा ब्रिक्स का काम करते हैं। तो कितने लोगों को लगता है कि हम दोनों का लफड़ा था, तभी मैडम समझ गई RCM करना है कि नहीं करना। हाँ ऐसा नहीं होता, समझ गए। तो भैया हमारा कोई लफड़ा नहीं था। हमारा शादी.com से शादी हुआ था। सुना है आपने शादी.com? मैरिज ब्यूरो होता है, सुना है? तो भैया हम वहाँ पे मिले थे। तो एक छोटी सी कहानी है जो आप लोगों को बताना चाहूंगी। शादी के पहले का मेरा जीवन कैसा था और शादी के बाद मेरा जीवन कैसा हो गया। बचपन से ही सेल्फ इंडिपेंडेंट लड़की रही हूँ। 11th क्लास से ही अपना खर्चा उठाना चालू किया। तो मेरे घर में मैं सबसे प्यारी, सबसे जिद्दी, सबसे खुशनुमा लड़की थी। जो मन में आता था बोल देती थी। तो मैं बचपन से सेल्फ इंडिपेंडेंट रही कि मुझे अपना खर्चा खुद उठाना है, मुझे मेरे माँ बाप की जरूरत नहीं है। ऐसा उस समय लगता था। पर शादी के बाद पता चला कि माँ बाप कितने जरूरी होते हैं। तो छोटे से परिवार से बिलोंग करती हूँ। जब बड़ी हुई, कॉलेज गई, अपनी नौकरी करने लगी, अच्छी खासी सैलरी कमाती थी, 45,000 पर मंथ शादी के पहले। और शादी के कुछ 6-7 महीने पहले मेरा प्रमोशन होने वाला था और वहाँ पे दीपक जी टपक गए। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, आप मेरी सभी बहनों से भी कहना चाहूँगी जो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रखती है कि यार मैं एक महिला हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं घर संभाल सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, बच्चे पाल सकती हूँ, तो ये भी कोई आसान काम नहीं होता। आप सभी महिलाओं को मेरा सलूट है कि आप अपने परिवार को चला रही है, अपने पति के घर को चला रही है। एक आदमी राशन ला के देता है, उसका खाना बना के खाना देने का काम कौन करती है? महिला है। आप पैसा ला के देते हैं, घर का राशन भरने का काम कौन करती है? महिला है। आपके बच्चों को बड़ा करके उसको संस्कार देने का काम कौन करती है? महिला है। आप 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं साल, और महिलाएं 24 घंटे ड्यूटी करती है, 365 दिन ड्यूटी करती है, पर कभी उसका कोई वजूद नहीं होता। हम उसको हल्के में ले लेते हैं, यार इसका काम ही तो है खाना बनाना, कपड़े धोना, घर संभालना, बच्चे देखना। आज औरतों की इच्छा होती है कि डायमंड पहने, है ना, सोना पहने, चांदी पहने। मेरा मन करता ही नहीं ये सब पहनने का। आज वैलेंटाइन के दिन मैं बताना चाहूँगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे 1.5 लाख की अंगूठी गिफ्ट करी। आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो? चाहते हो कि नहीं कि अपनी घरवाली को गिफ्ट करें? पर उसके लिए करना पड़ेगा साहब RCM में काम। कर सकते हैं। अब कई सारे लोग होंगे बोलेंगे कि RCM में ज्वाइन हो गया, अगले महीने मुझे पे आउट आ जाएगा, अगले महीने मुझे पैसा आना चालू हो जाएगा। पर RCM ऐसा काम नहीं है साहब। RCM में आने के बाद आप जब एक घर में, आपने कभी देखा होगा कि आप एक गमले में एक बीज डालते हैं, उस बीज को पनपने में, पौधा बनने में टाइम लगता है। सही बोल रही हूँ? समझ में आ रही मेरी बात? उस पौधे को पेड़ बनने में टाइम लगता है, उस पेड़ पे फल आने में टाइम लगता है। तो वैसा ही RCM है साहब। अचानक आपको अगर RCM इनकम देने लग जाए ना, तो आप पगला जाओगे। सर ने कल, दीपक जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। जो बच्चा 12वीं क्लास में पढ़ता है वो 500 रुपये महीने की कमाता है, और अचानक उसको 10,000 इनकम आ जाए तो पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा? वो पगला जाएगा, गलत रास्तों पे निकल जाएगा। मार्केट से सामान लाते हैं तो पैसा जाता है, RCM से सामान लाते हैं तो पैसा आता है। उसके बाद मेरे घर पे RCM का ही सामान इस्तेमाल। यस। एक बार सभी के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सर। पहले ये 3 लेवल जो है वो बेबी स्टेप्स के पहले 3 लेवल होते हैं, जिसमें बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर। आप में से कोई साथी जो है वो बिगिनर, स्टार्टर और ओपनर लेवल पे, तो वो एक बार हाथ खड़ा करेंगे। कुछ साथी हमारे बीच में, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम स्टेज पर बुलाएंगे। वेलकम सर, आप स्टेज पर आइए। मेरा नाम ओम कृष्णा, पुष्पराज से बिलोंग करता हूँ, और मैं ओपनर को स्टेज को प्राप्त किया है। और हाईएस्ट इनकम जो मेरी आई है वो लगभग समथिंग 8,000 के लगभग में है। कभी अप कभी डाउन होती रही। लगभग PUC होल्डर भी हूँ, तो PUC और इससे मिला के लगभग मैं करीब 2 साल के अंदर 2-2.5 लाख रुपये लगभग कमा चुका हूँ। मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं पेशे से अखबार का काम कर रहा हूँ,
और सर हमारी हाईएस्ट इनकम की बात की जाए तो 3,000 रुपये पर मंथ ले चुका हूँ ओपनर पे। जोरदार तालियां। चितान से बिलोंग करता हूँ और सर हमारी जो बिगनर और स्टार्टअप है और लगभग 40,000 तक ले चुका हूँ। जी सर खेती के साथ। जोरदार तालियां। मेरा नाम सतीश चंद्र है। मैं भूपतपुर से बिलोंग करता हूँ और पहले हम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है हमारी, उसमें काम करता था। हमारे आदरणीय श्री प्रधान जी सर हमें इस सिस्टम में लाए। इस सिस्टम में लाने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा और पहले महीने की इनकम हमारी 2680 रुपये आई थी और टोटल इनकम 8,000 रुपये आई है। जय RCM। सभी साथियों को जय RCM। हमारे जो मेंटर वो जयवीर सर हैं और जैसा कि अभी हमें बताया गया कि फर्स्ट लेग से कम 20,000, सेकंड से 5, तो ये मेरा कंटिन्यू हो रहा है। और कम से कम इनकम मेरी जो है पहले महीने आई थी 1,362 रुपये और अधिक से अधिक मैं 5,800 रुपये एक महीने में उठाया। टोटल लगभग इनकम 50,000 एक वर्ष में उठा ली है मैंने। वेरी गुड। हमारे बीच में कुछ सीनियर साथी है जो वेलकम करेंगे एक बार सभी का। एक बार आज RCM में जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स हुए, भले वो रूबी, स्टार रूबी, सफायर, स्टार सफायर जो भी हुए हैं, उन्होंने कोई ना कोई एनिवर्सरी में डिसीजन लिया तब जाके वो इतने बड़े अचीवर हुए। उन्होंने कोई बहाने नहीं बनाए कि भाई टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। टाइम आपको अपने प्रायोरिटी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। आने वाला जो समय है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, आने वाला जो टाइम है वो डायरेक्ट सेलिंग का है। और अब भी अगर हम नहीं समझे ना तो हमारे बच्चे फिर समझाएंगे हमको कि सर आपके टाइम पे इतने सारी अपॉर्चुनिटी आई थी, आपने क्यों नहीं किया। आज भाई नेक्स्ट जनरेशन धीरे धीरे इन्वॉल्व हो रही है बिजनेस में। अभी नेक्स्ट जनरेशन का प्रोग्राम हुआ था दिल्ली में, हुआ था कि नहीं हुआ था। जो व्यक्ति जो बच्चे जो है वो 10-10, 20-20, 50-50 लाख के पैकेज ले रहे हैं, वो जॉब को छोड़ के RCM में आ रहे हैं। किसमें आ रहे हैं? और हम बच्चों को पढ़ाई करा के नौकरी लगवाना चाहते हैं। किसमें लगाना चाहते हैं? भाई पढ़ाई कर छोड़ाने नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको, पढ़ाई तो करनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में बिजनेस में इन्वॉल्व करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। हम अगर लेट करेंगे तो हमारे बच्चे फिर इस बिजनेस को अपना नहीं समझेंगे। तो धीरे धीरे इन्वॉल्व करना शुरू करें ताकि आपका जो बिजनेस है वो बड़ा होना शुरू हो जाए। कोई अगर साथी है हमारे बीच में, ईगल रनर विनर पे मैडम है हमारे बीच में, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं मैडम को बुलाना चाहूँगा, सर को भी बुलाना चाहूँगा। तालियां जोरदार बजनी चाहिए सर एक बार। मेरा नाम पवन कुमार है, पेशे से सहायक अध्यापक हूँ बेसिक में, और RCM बिजनेस पिछले 1.5 साल से सीख रहा हूँ। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो इस बिजनेस से एक महीने में 25,000 रुपया आया है, और टोटल इनकम की बात करें तो 1.5 साल में अब तक जो है 1,10,000 रुपया मैं इससे ले चुका हूँ। हमारे बीच में अगर कोई स्टार अचीवर है तो वो हाथ खड़ा करेंगे एक बार, है सर? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सर को बुलाना चाहेंगे। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार सर के लिए। वेलकम सर, वेलकम सर। सर से भी हम यही चीज़ें जानेंगे, इनका नाम, ये क्या करते थे, अब तक की टोटल इनकम, और एक लाइन में एक इम्पैक्ट मैसेज देंगे ताकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वो स्टार लेवल पर आ सके या कैसे सर महसूस करते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सर के लिए। नमस्कार, जय RCM। मेरा नाम राजीव कुमार, पास के गांव चितान से बिलोंग करता हूं। लगातार अपने मेंटर को जयवीर सिंह साक्या जी के सानिध्य में सीख रहा हूं। जैसा कि सर ने मैसेज की बात की है, तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, मगर इसमें सिर्फ 3 चीज़ें हमें पसंद आई। एक तो टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम और हेल्थ फ्रीडम। तो 3 चीज़ के लिए मैं लगातार इस बिजनेस को बिल्ड करूँगा, वो मरते दम तक करूँगा, जब तक जागे नहीं दूँगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। इस बिजनेस को करने में मेरा जो अभी तक का अनुभव रहा है, इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि हम सीख के नहीं काम करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिजनेस ऐसा बनाया गया है, इस बिजनेस के मुकाबले में मैं समझता हूँ कोई बिजनेस है ही नहीं जहाँ कोई पैसा नहीं लगता है, और बिना पैसा के भी हम अपने जो खाने खर्चे से ही हमारी आमदनी जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति को ये बिजनेस करना चाहिए।
सभी अपने जगह पे खड़े होंगे और एक बार जोरदार तालियों के बीच हम रॉयल्टी अचीवर्स को बुलाना चाहेंगे। जो भी रॉयल्टी अचीवर्स है वो एक बार स्टेज पे आएंगे, तालियां जोरदार बजनी चाहिए। मेरा नाम जयवीर सिंह शाक्य, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। करीब 16 साल की हमारी वकालत है। हम 2 साल हाई कोर्ट में भी वकालत किए हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एटा पे वकालत किए हैं। दुनिया के जितने भी काम हैं पहले उनको सीखिए, डिग्री हासिल करो, बिल्कुल प्रूफ होना चाहिए कि हाँ आप इस लायक हैं, तब आपको वो काम करने का मौका मिलेगा। आरसीएम इस संसार का इकलौता बिजनेस है जो आपके बस ये समझ में आ जाए कि हाँ ये करना चाहिए। आपको क्या आता दाता इससे कोई लेना देना नहीं है, बस शुरू कर दीजिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और इतना बड़ा चूंकि समय हो गया है 23 साल आरसीएम का, हालांकि हमें 23 साल आरसीएम में नहीं हुआ, लेकिन आरसीएम का कार्यकाल तो 23 साल का हो ही गया। तो एक बात और समझ में आ गई, बहुत सारे लोग ऐसे टकराए जो ज्यादा विद्वान आते हैं इस बिजनेस में, वो कुछ नहीं कर पाते। जो ये सोचते हैं कि हम कुछ बन जाएं, सीख जाएं, अरे अभी क्या, अभी तो हमें आरसीएम समझ में नहीं आ रहा है, हम ज्वाइन कैसे करें, कैसे करेंगे, तो ये समझ लीजिए वो कुछ नहीं कर पाए। और जिनको इतना समझ में आया अच्छा ये सामान लेना पड़ता, बस बोले हाँ, बोले ज्वाइन कराओ पहले, बाकी का हम समझते रहेंगे, वो आज कुछ न कुछ लेवल पे है। तो मैसेज के लिए अब यही कहना चाहेंगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मैं समझता हूँ सर दिमाग लगा चुके हैं और अपनी सब बातें बता चुके हैं। महिलाओं से कहना चाहूँगा, मैडम दिमाग लगा चुकी हैं और आपको बता भी चुकी हैं। इससे ज़्यादा अगर और दिमाग लगाना तो वो भी लगा के देख लो, लेकिन यही है कि समझ में आ गया है कि इसमें घाटा कुछ नहीं। बहुत शानदार बात सर ने कही, इसमें घाटे का कोई पॉइंट है ही नहीं। और वो काम किसी बहुत ही सफल व्यक्ति ने कहा, ऐसा काम जिसमें आपको ढूंढे से भी कहीं घाटा ना दिखाई दे तो तुरंत उसको सबसे पहले ज्वाइन करो, बाकी की बात बाद में करो, क्योंकि घाटा है नहीं, फिर खतरा का है बात का, फिर तो केवल और केवल डेवलपमेंट बचता है। तो मैंने ये बात समझी और मैंने इस काम को शुरू किया। जब मैंने शुरू किया तो शुरुआत जब शुरू की थी तो वो 3 पीस आते थे कपड़े के सर पैकेज, तब शुरुआत की तो उसका जो बिजनेस वैल्यू बना होगा, जो पैसा आया होगा, लमसम 50-75 रुपए आया होगा पहली इनकम, ध्यान दिया नहीं उसका। उसके बाद जब आरसीएम शुरू किया तो ठीक ठाक इनकम जो हमारे समझ में आई, जो हमें लगता है कि ये इनकम, तो वो हमारी करीब 1,500-2 हज़ार की इनकम बनी थी जब काम चालू किया। और इस बिजनेस से करते करते हाईएस्ट इनकम हमारी 53,000 और टोटल इनकम अभी तक जो हम लिए हैं वो 17 लाख प्लस ले चुके हैं।